हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एशियन स्टार के बारे में। और बता दूं, ये मेरे पोर्टफोलियो का शेयर है और इस पर हम थोड़ा डिस्कस करने वाले, इस पर बात करने वाले, क्योंकि इसमें क्या आगे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। फ़िलहाल तो ये मेरे बाइंग अपॉर्चुनिटी में है, इस वजह से मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि आपको भी उसका बेनिफिट हो जाए। मोस्ट ऑफ लोग ये शेयर इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि ये बीएससी का है और बीएससी को ज़्यादा लोग फॉलो नहीं करते, लेकिन बीएससी के भी शेयर्स बहुत अच्छे होते हैं जो प्रॉफिट देते हैं। तो फिलहाल मेरा काम है कि मेरे जो भी पोर्टफोलियो के शेयर्स है मैं आपके साथ शेयर करूं और बताऊं, क्योंकि मैं जब बाय करता हूँ वो चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ हमेशा। और प्रॉफिट होने के बाद भी वो चीज़ बताता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट करना ही मेन शेयर मार्केट का काम होता है कि अच्छे शेयर्स पकड़ो, उसमें प्रॉफिट करो। तो ये शेयर कैसा है पूरा डिटेल में आपको बता दूंगा। फिर अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तभी चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो देखो, ये वेबसाइट पे इसका डायमंड दिख रहा है, यहाँ पर डायमंड दिख रहा है, डायमंड दैट टर्न्स एक्सप्रेशन इनटू और टॉकेटिव स्पीचलेस वगैरह बता रहे, लग्जरी इनटू अ नेसेसिटी। तो डायमंड के क्या क्या बेनिफिट है वो बता रहे हैं। और यहाँ पर इनके बिजनेसेस क्या है देखो, इन परस्यूट ऑफ परफेक्शन आर बिजनेसेस पॉलिश डायमंड, डायमंड ज्वेलरी एंड रिटेलिंग। तो ये इनके बिजनेसेस है। तो ये पॉलिश करती है डायमंड, और डायमंड ज्वेलरी भी है, और रिटेल भी करती है, उसको बेचते भी है। और यहाँ पर भी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखो किस तरीके का है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट रेंज क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो इनके पॉलिश, ये देखो, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का, ये पॉलिशिंग करते हैं। और इनका ये मेन जो जगह है ये सूरत में है सेटअप इनका, ठीक है। 1 लाख स्क्वायर फीट का जगह है एंड एम्प्लॉयज़ ओवर 800 स्किल वर्कर है वहाँ पर। तो इसके बारे में और भी इसका ये भी देख लेते हैं। इसके प्रोडक्ट रेंज में दिखा देता हूँ आपको। तो इसकी प्रोडक्ट रेंज यहाँ पर नज़र आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये नाम दिया है जो भी है इनके प्रोडक्ट के, और सर्विसेज कौन सी है यहाँ पर ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये सर्विसेज भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर है पूरा डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। डायमंड की ज्वेलरीज भी यहाँ पर ये करते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर करते हैं, बाद में इसको बेचते भी है, ठीक है, रिटेल भी करते हैं। तो ये मेन इनका बिजनेस है। और ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, जस्ट आपको वेबसाइट नहीं देखना है, तो बाकी भी सारी चीज़ें देखनी है। तो मैं आपको इसका शेयर का एनालाइज करके दिखाऊंगा। उसमें आपको अगर अच्छा लगे तो तभी इन्वेस्ट करना। तो कंप्लीट एनालाइज देख लेना, वीडियो एंड तक देखो। जब लगे कि हाँ इसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए तभी इसमें इन्वेस्ट करना, नहीं तो आपके मन को लगेगा कि थोड़ा भी डाउट लगेगा तो तभी आप इन्वेस्ट ना करें। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा और मैं यहाँ पर बताऊंगा कि ये शेयर अच्छा है या बुरा है। जो भी यहाँ पर डेटा है मैं आपके साथ वो शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका देखते हैं, शेयर का एनालाइज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मनी कंट्रोल पे मैंने इसका शेयर ओपन करके रखा है और ये है बीएससी पे लिस्टेड है, ठीक है। बीएससी पे ही ट्रेडिंग होती है, इसकी एनएससी पे नहीं है। तो मेन यही प्रॉब्लम रहता है कि लोगों को बीएससी के शेयर ज़्यादा पसंद नहीं होते हैं और वो उसमें ट्रेड करना पसंद नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा भी होती है और कभी कभी निकलने का मौका भी नहीं मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें भी होती है और शायद यहाँ पर वॉल्यूम बहुत कम ट्रेड होता है। देखो, जैसे यहाँ पर 46 ही वॉल्यूम है, मतलब अगर आप बेचने भी जाओ तो उतनी जल्दी बेचा नहीं जाता है, और बाई करने जाओ तो बाई भी जल्दी होती नहीं है। तो ये भी एक मेन प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर बीएससी पे लोग ज़्यादा ट्रेड नहीं करते, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत शेयर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिससे आपको बेनिफिट हो या लॉन्ग टर्म में या थोड़े टाइम बाद उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आपका भी बन सकता है, ठीक है। बट यहाँ पर कभी कभी मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है कि आपको शेयर बेचने के टाइम पे या लेने के टाइम पे थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, क्योंकि बीएससी पे वॉल्यूम बहुत कम आता है, ठीक है। आज ही के दिन देखो ओनली 46 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। 657 का इसका लो था और 1086 का इसका हाई था।
ठीक है। तो हाई से ये लगभग बहुत कम हुआ है, लेकिन लो से भी थोड़ा सा, मतलब ये बीचों बीच है, ज़्यादा भी इतना ये नहीं है, लेकिन लो के थोड़ा सा नज़दीक है। ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो देखो 6 स्ट्रेंथ है, 3 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी और थ्रेट नहीं है ये कंपनी में कोई भी। और स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो अर्निंग पर शेयर अच्छा है, इसका ग्रोथ अच्छा है, ईपीएस इसका अच्छा है, यहाँ देखो ईपीएस। और यहाँ पर वीकनेसेस में 3 की बात 3 है, तो इसमें इनसफिशिएंट यूज़ ऑफ कैपिटल, तो ये जो कैपिटल है मार्केट कैपिटल उसका यूज़ प्रॉफिट जनरेट करने के लिए प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा है, ऐसा बता रहे। इन इफ़िशिएंट मतलब प्रॉपरली जितना चाहिए उतना ये यूज़ करके ये प्रॉफिट अच्छा और जनरेट कर सकते, लेकिन ये उसका प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे, ऐसा इनका कहना है। ठीक है। अपॉर्चुनिटी 3 बताइए, जिसमें बता रहा है कि इसका पी जो है, ये जो पी है 11.98 का 98 का, तो ये पी अभी भी सस्ता है, 3 और 5 साल के मुकाबले ये सस्ता आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। और थ्रेट तो कुछ भी नहीं है कंपनी में। इसका मार्केट कैपिटल देख लिया हमने 1317 करोड़ का। डिविडेंड देख लो, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो वो भी एक अच्छी बात होती है। और ओनली प्रॉफिटेबल कंपनीज ही डिविडेंड देती है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, थोड़ा बहुत देती है, जितना भी देती है उतना वो फ्री का ही होता है। और फेस वैल्यू देखो 10 का है, मतलब 10 रुपये आपको, मतलब 10 के फेस वैल्यू पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है, मतलब आगे जाके ये स्प्लिट भी हो सकता है। और पीबी रेशियो 1.09 का आ रहा है। ठीक है। और बुक वैल्यू 757 का आ रहा है। तो बाकी इसके जब इसके फाइनेंशियल देखेंगे उसमें देखेंगे हम बाकी भी डिटेल, इसका पीबी और इसका बुक वैल्यू सारी चीज़ें हम उसमें देख लेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एडवांस चार्ट की बात करेंगे तो लगभग 1 साल के अंदर देखो किस तरीके का परफॉर्म किया है ये शेयर ने। तो लगभग ये स्टार्ट हो रहा है 787 से स्टार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पर गिर गया। ठीक है। 1 साल के अंदर बीच में 657 तक आया था, फिर देखो कितनी स्पीड से बढ़ा। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है कि बीएससी के शेयर्स में देखो गिरता है तो उसको उठा लेना चाहिए, पकड़ लेना चाहिए। और देखो क्या स्पीड से भागा फिर, और इसने कितना हाई बनाया, इसने लगभग 1081 का बनाया है। तो वही है वो हाई है, जिसके बाद वो कंटिन्यूसली फिर थोड़ा बहुत गिरता गया, फिर एक ही रेंज में चला वो। बीच में एक बार डिविडेंड दिया 1.5 रुपये का, फिर वही रेंज में देखो स्पीड में बढ़ता भी है और घटता भी है। तो इसका लो देखो 871 का है और हाई इसका 106.769 का। तो इसी तरीके के इसके चार्ट्स होते हैं, इतने बड़े बड़े इसके कैंडल्स होते हैं, और इस वजह से इसमें बाइंग और सेलिंग थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन इसमें प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये वोलेटाइल ज़्यादा होता है। ठीक है। देखो कितनी बड़े बड़े कैंडल्स यहाँ पर नज़र आती है। ठीक है। लेकिन रेंज तो एक ही है, अभी तक एक ही रेंज में ये नज़र आया है। और 5 साल की बात करेंगे, देखो 5 साल के अंदर भी किस तरीके का परफॉर्म किया है इसने। लगभग ये रेंज वही है 667 के लो से ये स्टार्ट हो रहा है, फिर गिरा था और गिरा था, फिर 589 का लो दिया था, फिर उसके बाद एक हाई बनाया अच्छा खासा, और ये हाई था 1614 का हाई था। फिर वहाँ से ये गिरते गया, देखो गिरते गिरते इसका प्राइस क्या बन गया था, यहाँ पर ये प्राइस आया है लगभग 558 का, और ये मई के टाइम का प्राइस बता रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा बढ़ते गया, और ये अभी का जो 1081 का हाई है, मतलब सबसे बड़ा हाई यही था 1600 का, उसके बाद ये गिरते गया। ठीक है। और यहाँ पर मैक्स की बात करेंगे तो मैक्स में देखो अच्छा ही रिटर्न यहाँ पर नज़र आ रहा है। लगभग ये 90 का भी लो नज़र आ रहा है। 90 से ये शेयर देखो कितने स्पीड में ऊपर जाता था, फिर डाउन आता था, फिर ऊपर गया, ऊपर 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 भागते ही गया, फिर बीच में डाउन आया, फिर ऊपर साइड भागते गया। तो इसी तरीके का इसका मूवमेंट है। फिर देखो बीच में फिर से स्पीड में, तो यहाँ पर एक ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि कभी स्पीड पकड़ता है तो बहुत तेज़ स्पीड पकड़ता है, और फिर डाउन आता है, फिर स्पीड पकड़ता है, फिर डाउन आता है। तो ये इसमें ये शेयर का चार्ट इसका यही बता रहा है कि ये शेयर वोलेटाइल भी है और
रिटर्न भी बहुत जल्दी दे देता है और गिरता भी जल्दी उसी तरीके का है। तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं या तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और 1 वीक का चार्ट देखेंगे तो 1.80 का है, 1 मंथ का 4.72 है, माइनस है ये रिटर्न्स, 1.80 माइनस है, 1 मंथ का वो 4.72 माइनस में है, और 3 मंथ का लगभग 1% प्लस में है, और YTD इसका 9.85 मतलब लगभग 10% ये माइनस में है। 1 साल का 0.53 माइनस है, 3 साल का 10% प्लस में है, मतलब 10% ही रिटर्न दिया है 3 साल के अंदर। और इसका दिसंबर का सेल्स आया है जिसमें 44% से इसका सेल्स बढ़ गया है, तो ये बहुत अच्छी बात है ईयर ऑन ईयर, तो सेल्स अच्छा बता रहा है, ठीक है। और यहाँ पर फाइनेंशियल देखेंगे तो फाइनेंशियल देखो, रेवेन्यू इसका 2017 में 3493 करोड़ का था, फिर 2018 में 3905 करोड़, फिर 3642 करोड़, फिर 3052 करोड़, फिर 2544 करोड़, मतलब 2500 करोड़ का इसने बिजनेस किया है 2021 में। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 66 करोड़, फिर 109 करोड़, 115 करोड़, फिर 63 करोड़, फिर 64 करोड़। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर कम होता नज़र आया, लेकिन 21 में थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया। तो प्रॉफिटेबल है कंपनी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट में कम ज़्यादा नज़र आया क्योंकि सेल्स में भी कम ज़्यादा हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल और यहाँ पर शेयर होल्डिंग का कोई डेटा यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इनके पास, ठीक है। तो हम अदर साइट से देख लेंगे इसका डेटा, और इसके फाइनेंशियल पहले देख लेते हैं जिसमें पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बताई होगी। तो बढ़ते हैं इसके फाइनेंशियल की तरफ। तो दोस्तों स्क्रीनर पे हम इसका फाइनेंशियल देखने वाले, और स्क्रीनर पे पूरा प्रॉपरली बताया होता है, और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। पहले प्रॉज एंड कॉन्स देखेंगे, फिर उसके बाद इसके नंबर्स देखेंगे किस तरीके के हैं। तो प्रॉज में सिर्फ एक ही पॉइंट पॉजिटिव है, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, तो गुड क्वार्टर इसका अच्छा आने वाला है, रिजल्ट्स इसके अच्छे आने वाले हैं। और कॉन्स में ये नेगेटिव क्या बता रहा है, तो द कंपनी हैज़ डिलीवर पुअर सेल्स ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ तो नेगेटिव क्या बता रहा है, 6.5% के नेगेटिव ग्रोथ से चल रहा है ये 5 साल से। टैक्स रेट सिम्स लो, टैक्स रेट्स कम नज़र आ रहा है इसमें। और कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.49% फॉर लास्ट 3 ईयर्स, तो 3 साल से कंपनी का जो रिटर्न है वो लो है, ऐसा ये बता रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ज़्यादा होना चाहिए। और कंपनी माइट भी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो इंटरेस्ट कॉस्ट ये पॉइंट ये कब बताता है, जब है ना कंपनी पे कर्जा है और वो शायद वो सेल्स के मुकाबले उसका कर्जा या फिर वो ज़्यादा लगे, तभी ये बताया जाता है पॉइंट कि कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, ठीक है। तो डिविडेंड पे आउट हैज़ बीन लो, तो यहाँ पर डिविडेंड जो है बहुत कम नज़र आ रहा है ऑलरेडी 3 साल के, लास्ट 3 साल से ओवर द प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के हिसाब से डिविडेंड कम पे कर रही है, ऐसा ये बता रहे हैं। डेटर डेज हैव इंक्रीज, तो डेटर्स जो थे पहले 107 दिन में पेमेंट कर देते थे 3 महीने में, तो अभी 132 दिन लग रहे हैं, तो ज़रा डेटर्स के पेमेंट जो दे रहे हैं वो लेट कर रहे हैं, तो ये एक ख़राब चीज़ होती है, ठीक है। और इसके कंपटीशन में देखो, सबसे पहले तो टाइटन कंपनी है, राजेश एक्सपोर्ट है, वैभव ग्लोबल है, कल्याण ज्वेलर्स है, ठीक है। तो ये सारे इनके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। तो 2019 का क्वार्टर देखो, मार्च 2019 के 572 करोड़ का ये तभी सेल करती थी, अभी 748 करोड़ का सेल कर रही है, तो कम्प्लीटली थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर बीच में कम हुआ था, जून में तो कम ही होगा क्योंकि मार्च के बाद लॉकडाउन लग गया था, तो उसके बाद कम होते होते फिर अभी फ़िलहाल बढ़ता हुआ नज़र आया है। और एक्सपेंसेस उसी हिसाब से देखो, 542 करोड़, 534 करोड़, मतलब एक्सपेंसेस भी उसी हिसाब से हो रहे थे, अभी यहाँ पे 725 करोड़ का एक्सपेंसेस हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 29 करोड़ का बच रहा था, और अभी फ़िलहाल 23 करोड़ का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.20 था,
और अभी 3.08% का प्रॉफिट बचा रही है, ठीक है, परसेंटेज। और अदर इनकम देखो 3.42 करोड़ था, अभी यहाँ पे अदर इनकम माइनस में है। इंटरेस्ट पेमेंट देखो 4.94 करोड़ कर रही थी, अभी इंटरेस्ट थोड़ा कम पे कर रही है, मतलब लोन थोड़ा कम हुआ होगा तभी इंटरेस्ट पेमेंट कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, 14 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी 2019 के मार्च में, अभी 8 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, 8.77। और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में कंप्लीट 10-12 साल का डेटा यहाँ पर अवेलेबल है सेल्स का, सेल्स एंड प्रॉफिट का। तो देखो सेल्स तभी 1342 था, मतलब 1342 करोड़। उसके बाद सेल्स थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते गया, फिर यहाँ पर थोड़ा घट गया था मार्च 2021 में, अभी फ़िलहाल फिर से बढ़ गया है 2856 करोड़ का करंट अभी तक का इसका सेल्स है। और एक्सपेंसेस भी उसी मुकाबले उतना ही है, 1280 करोड़, और अभी 2771 करोड़। तो देखो एक्सपेंसेस भी वही रेंज में रहा है, और उसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो 62 करोड़ बचा लेती थी 2010 में, अभी 85 करोड़। मतलब देखो सेल्स ग्रोथ कोई अच्छा है नहीं कि 10-12 साल हो गए फिर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा कुछ बचा नहीं पा रही है, ठीक है। और मार्जिन देखो कितना था, पहले 5% का ही था, अभी भी 3% का मार्जिन के ऊपर चल रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अदर इनकम 7 करोड़ करती थी, अभी 10 करोड़ का, तो कोई इतना खास है ही नहीं। इंटरेस्ट 25 करोड़ का पेमेंट कर रही थी, अभी 4 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती है, तो थोड़ा कर्जा कम हो गया है ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। और नेट प्रॉफिट देखो 29 करोड़ का था 2010 में, और अभी 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट कर रही है कंपनी, ठीक है। तो फिलहाल प्रॉफिट में बढ़ोतरी नज़र आई है, और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नज़र आया हुआ है इसमें। और बैलेंस शीट में देखो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मैं यही चीज़ देखना पसंद करता हूँ कि उस पर कंपनी पे कर्जा कितना है, लोन कितना है, क्योंकि लोन की वजह से कंपनियाँ डूब जाती है। तो मेन तो कंपनी पे देखो 562 करोड़ का लोन था 2010 में, उसके बाद ये थोड़ा बहुत कम होते होते तो थोड़ा बढ़ते बढ़ते गया, फिर बाद में यहाँ पर कम हुआ था, लेकिन लगभग वही रेंज का अभी भी नज़र आ रहा है, ठीक है, 569, बट थोड़ा बहुत कम किया होगा तभी यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट कम नज़र आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल कंपनी का लोन यहाँ पर देख सकते हो कितना है। और यहाँ पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाने वाला था जो मनी कंट्रोल पे अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर भी शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। प्रमोटर का 2019 से शेयर होल्डिंग किस तरीके का था देखो, क्वार्टरली यहाँ पर बता रहा है, तो 74 था, अभी भी उतना ही है। तो प्रमोटर के शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। डीआईएस के पास भी है शेयर होल्डिंग, मतलब डीआईएस ने भी इसमें पैसा लगाया है, तो ये भी एक अच्छी बात होती है। पब्लिक का भी इसमें पैसा है, मतलब 20% पहले भी था और अभी भी 20.98, तो अच्छा खासा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। पब्लिक का भी है, डीआईएस का भी है और प्रमोटर का भी है, तो सभी के पास अच्छे खासी शेयर होल्डिंग है। तो फिलहाल अभी हम इसका फाइनल ओवरव्यू देखते हैं कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, ये मैं अभी फाइनल टिकट टिप के ऊपर से आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसका फाइनल ओवरव्यू। तो दोस्तों यहाँ पर टिकट टिप पे मैंने इसका शेयर ओपन किया है, और यहाँ पर चेकलिस्ट में देख सकते हो, इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में तीन बातें यहाँ पर पॉजिटिव बता रहे हैं, ठीक है, 3 पॉइंट। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू सबसे पहले जो बता रहा है, ये इसका मतलब होता है कि इसका जो प्राइस चल रहा है वो आज भी सस्ते भाव पे मिल रहा है, तो इसको लेना चाहिए, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और रिटर्न वर्सेस एफडी का मतलब है कि इसके रिटर्न्स एफडी से भी ख़राब है, तो ये नेगेटिव है। मतलब अगर एफडी में डाले रहते पैसे तो शायद ज़्यादा मिल जाते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, ठीक है। डिविडेंड रिटर्न थोड़ा कम देती है, अट्रैक्टिव नहीं है, देती है रिटर्न बहुत कम देती है, ज़्यादा दे तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंट्री पॉइंट अभी भी अच्छा बता रहा है, मतलब अभी इसको बाय करके चल सकते हैं, ये गुड टाइम बता रहा है, ठीक है, गुड टाइम टू कंसिडर एज स्टॉक इज़ नॉट ओवरबॉट जोन। तो इसको ज़्यादा ओवरबॉट जोन में नहीं है, मतलब अभी इसको खरीद
सकते हैं। और नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं चार्ट में दिखा देता हूँ प्राइस चार्ट। तो लगभग ये 2-2.25% गिरा है एक हफ्ते के अंदर। एक महीने में ये 2.5% बढ़ा है और एक साल में ये 1.25% या 1.5% से ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखो, ये जो प्राइस था 660, तो यहाँ से जो ये बढ़ा ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न हो जाता है। ये 40-50% या 60-70% के आसपास की ये रिटर्न होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टॉक एक ही रेंज में रहा, तो ये एक साल यहाँ से गिना जाता है, यहाँ से यहाँ तक जो प्राइस चल रहा है, तो इसमें ये कम बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गिरा था तब से लेके और जब बढ़ा तब का देखेंगे तो इसने रिटर्न्स दिए थे, ठीक है। तो सही टाइम पे एंट्री करना भी ज़रूरी होता है। 5 साल की बात करेंगे तो देखो 5 साल में 19-20% का रिटर्न दिया है इसने। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 गुना भी हो जाता 5 साल में, क्योंकि 556 का अगर प्राइस होता और 1600 पे बेच दिया रहता तो लगभग 3 गुना आपको रिटर्न इजीली मिल जाता, ठीक है। और यहाँ पर 42% यहाँ पर डाउन बता रहा है, लो बता रहा है, माइनस। तो मैक्स मतलब 2008 से इसका शेयर लिस्टेड है, 1200 का प्राइस था, ठीक है। 500 से 2000 तक भी हो गया था ये शेयर, ठीक है। तो तभी से इसका मतलब देख लो, यहाँ पर बीच में बहुत कम भी आ गया था शेयर, फिर बढ़ा, फिर ये अप डाउन बहुत हुआ, क्योंकि ये डायमंड कंपनी, पॉलिशिंग की कंपनी है और डायमंड के ऊपर चलता है, डायमंड रेट के हिसाब से और उसके सेल्स के हिसाब से। तो इसमें अप एंड डाउन दिखता ही है, बट इसका शेयर इसी टाइप का है, ठीक है, अप एंड डाउन। बट ये ट्रेडिंग के लिए मुझे तो अच्छा नज़र आता है। और यहाँ पर SIP देख लो, SIP करने वाला थोड़ा बहुत 5% के प्रॉफिट में रहता है 4-5 साल के अंदर, ठीक है। और ये मॉडरेट रिस्क है, मीडियम रिस्क का शेयर है, मतलब ये निफ्टी से थोड़ा कम वोलेटाइल है। कम नहीं, 2%, 2 गुना वोलेटाइल है। ज़्यादा वोलेटाइल इससे भी होते 4 गुना 5 गुना, बट ये वोलेटाइल 2 मतलब मीडियम रिस्क है इसमें, ठीक है। 2 गुना ये निफ्टी से वोलेटाइल है और ये स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बारे में और कुछ डेटा यहाँ पर नहीं बताया है और इसके कंपटीटर्स के रिटर्न यहाँ पे बताए हुए हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसके बारे में यही बताना चाहूँगा कि ये डायमंड पॉलिशिंग के अंदर आती है बिज़नेस इसका। तो इसको आपको बिज़नेस भी ध्यान में रखना है कि किस टाइप का बिज़नेस है, इसके सेल्स किस टाइप के होते हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर मुझे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है सभी जगह से, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट टर्म के अंदर में इसमें 25 से 30% की मूवमेंट देख रहा हो कि ये जल्द से जल्द मिल सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बहुत स्टेबल अभी है। इतना मार्केट गिरने के बाद भी ये थोड़ा ज़्यादा गिरा नहीं है, तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये अभी कुछ ही महीने में या कुछ ही दिनों में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। और ये BSE का होने की वजह से एक दिन के अंदर भी 20% का रिटर्न दे सकता है, ठीक है। मतलब सर्किट मार के उतना रिटर्न दे सकता है। तो इसमें ज़्यादा तो बाइंग के लिए आप ले नहीं सकते, क्योंकि कभी कभी इसमें वॉल्यूम उतना नहीं होता, बट जितने भी शेयर्स मिलेंगे उसको आप बेच के अच्छा खासा रिटर्न्स कमा सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पोर्टफोलियो में है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं प्रॉफिट लेने के बाद भी मैं ये वीडियो डालता ही था, लेकिन मुझे अभी बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आई, इस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रॉफिट आप भी कर सको, जिन तक पहुँचेगा वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय बाय।